हम सब जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का प्रयोग। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है शैल बी और विल बी का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें हमने जाना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी लगा रहेगा, हम उसका अनुवाद शैल बी और विल बी हम सब लगाकर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आई बी के साथ हमेशा शैल बी का इस्तेमाल करना है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे ना उसके साथ विल बी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि 8 क्लास 9th क्लास तक के बच्चों के लिए नियम यही है कि आई बी के साथ शैल बी और बाकी जितने भी हैं सब्जेक्ट, चाहे वो यू हो, है ना, दे हो, ही हो, सी हो या कोई भी नाम हो, उसके साथ में हमेशा शैल बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम इसका अभी सीखेंगे, सॉरी विल बी का इस्तेमाल होता है। हम सब इसके आगे अभी सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, कि शैल बी और विल बी का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह से उसी मीठू टाइम कर ली बराबर आ जी। हौसला देंगे ना, मारते मारते ना। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे उससे यहाँ पे, तो नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो बड़ा मजा। आपको पता है ना कि हम सब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य क्या लग जाता है, नहीं लग जाता है ना, तो वह वाक्य क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वह वाक्य नकारात्मक हो जाता है ना। उसने बोला था कि एक जना में किसको खिलाया, घोड़ा को खिला, है ना। घोड़ा को खिलाते तो पीठ पर क्या करता है, बैठाता है ना। पीठ पर बैठता तो बड़ा मजा आता है ना। तो वाक्य क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, फिर तो हम सब नकारात्मक वाक्य को बनाएंगे कैसे। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाएंगे। ठीक है, और तब क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे, बी, और फिर लगाएंगे अदर वर्ड। यह स्ट्रक्चर है किसका, नकारात्मक सेंटेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे बात करेंगे। समझिए कि मान के चलिए कि मैं नेता नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं नेता नहीं बनूंगा, तो क्या बनेगा, मैं का मीनिंग क्या होता है, आई। अब आई के साथ शैल बी की विल बी, आई के साथ शैल बी लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या लगाओगे, शैल, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी है क्या नहीं है, नेता, क्या हो जाएगा, लीडर। ठीक है, आई शैल नॉट बी, ठीक है, आई शैल नॉट बी लीडर। ठीक है, मैं नेता नहीं बनूंगा। आप यहाँ चाहे तो ए भी लगा सकते हैं, चाहे सेंटेंस में एक लिखा रहे चाहे एक ना लिखा रहे। ठीक है, इस तरह से बनाना होता है। एक और समझिए, जैसे LEDR, सॉरी, ठीक है, LEDR होता है। अब जैसे रहेगा क्या, वह एक नर्स, ठीक है, वह एक नर्स नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा, बनेगी तो क्या है, स्पेलिंग होगा ना, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, और सी के साथ शैल बी की बिल लगाना है। पहले नॉट लगाओगे, ठीक है, उसके बाद भी क्या नहीं बनना है, एक नर्स बनना है, तो एक के लिए होगा आ हो जाएगा, और नर्स के लिए हो जाएगा क्या, नर्स। ठीक है, इस प्रकार से सी विल नॉट बी आ नर्स, वह एक नर्स नहीं बनेगी। इस प्रकार से ये नकारात्मक वाक्य के लिए है। यदि आप चाहें तो यदि जो शैल नॉट क्या पे लगा रहे हैं या विल नॉट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, और चाहेंगे तो यहाँ पे शैल नॉट और विल नॉट को आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम शैल नॉट को एक साथ लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइलेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइलेंट। ठीक है, इस प्रकार से इस शैल नॉट ही का संक्षिप्त रूप होता है
अभी इस्तेमाल के लिए सब कर सकते हैं। यदि हमको विल नॉट को एक साथ लिखना है तो लिखेंगे विलेंट। क्या लिखेंगे? विलेंट लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम शैल नॉट को शॉर्ट रूप से एक साथ लिखना चाहे तो साइलेंट लिखेंगे, और हम विल नॉट को एक साथ लिखे तो हम सब इसको विल नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य के लिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, यदि जो नहीं लिख पाए हैं वो लिखिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं और आप सब इसका एक असेंस कर दीजिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने सीखा क्या कि शैल बी और विल बी का कौन सेंटेंस नकारात्मक यानी नेगेटिव, जिसमें नॉट लगाकर बनाना होता है। ठीक है, आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं शैल बी और विल बी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, जब प्रश्नात्मक वाक्य रहेंगे तो उसको किस प्रकार से शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करेंगे, आइए जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है सुनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य दो प्रकार का है ना, एक यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, और एक होता है WS क्वेश्चंस। तो हम सब यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य, वो क्या पढ़ने वाले हैं? यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, जिसका आंसर हम हाँ में या नहीं में भी दे देंगे ना तो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने बोला क्या मैं भूखा रहूंगा। ठीक है, हम आपसे पूछे क्या आप तैयार रहेंगे, तो यदि आप तैयार हैं या रहने वाले हैं तो बोलेंगे कि हाँ हम तैयार रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप केवल हाँ भी बोलेंगे तो आपका आंसर मिल गया ना कि वो अच्छा वो इंसान हाँ कह रहा है। नहीं, मैं तैयार नहीं रहूंगा। यदि आप इतना ना बोल करके आप केवल नहीं भी बोलते हैं, उसका आंसर हमको क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, कि अच्छा वो हमने उसको बोला कि क्या आप तैयार रहेंगे, तो उसने बोला नहीं, यानी वो इंसान तैयार नहीं रहने वाला है। तो हम ऐसे वाक्य को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक है WH क्वेश्चन, जैसे मैं कब तैयार रहूंगा, आप कब तैयार रहेंगे। हमने पूछा आपसे कि आप कब तैयार रहेंगे, तो क्या यदि आप इसका आंसर हाँ में या नहीं में दीजिएगा तो क्या यह आंसर का जवाब, इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? क्या नहीं। हमने आपसे पूछा कि आप कब तैयार रहेंगे, तो बोलिएगा हाँ, तो आप समझ पाएंगे कि आप कब तैयार रहने वाले हैं? नहीं ना, आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा कि हम या मैं 8 बजे तैयार रहूंगा, हम सब 9 बजे तैयार रहेंगे। ठीक है, उसमें बोलना पड़ेगा। तो WH क्वेश्चन में आपको यदि किसी को रिप्लाई देना है, किसी को आंसर देना है, तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा। यदि जो यस नो क्वेश्चन है, जो प्रश्न करने वाला शब्द वाक्य के आगे लगा रहेगा, तो आप उसमें केवल हाँ या नहीं दे करके भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम सब वैसा ही वाक्य को पढ़ेंगे, यस नो क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, शुरू में लगाइएगा शैल या बिल भी जो लगने वाला है, शुरू में लगाएंगे शैल या बिल, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, जैसे जो भी रहेगा मीनिंग, मैं हम तुम जो भी आप रहने वाला है, उसके बाद लगाएंगे बी, और उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन से मार्क। ठीक है, यह स्ट्रक्चर होने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का, किसका? शैल बी और विल बी का। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या मैं तैयार रहूंगा, क्या मैं तैयार रहूंगा, इसका क्या बनने वाला है? पहले क्या है, फिर है मैं। आप बताओ, मैं के साथ शैल बी की विल बी, मैं के साथ शैल बी, तो पहले क्या लगाओगे? शैल लगाइएगा,
फिर सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं ना, तो मैं का मीनिंग आई, उसके बाद भी लगाओगे, ठीक है। क्या रहने वाले हैं, तैयार, रेडी, READY, क्वेश्चन है ना। शैल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा। यदि हम एक और की बात करें, यहाँ पे हमने पूछा क्या तुम उदास रहोगे, क्या तुम उदास रहोगे। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम के साथ शैल बी की विल बी, तुम के साथ विल बी लगता है, तो पहले क्या लगाओगे, विल के साथ यू, फिर उसके बी, क्या रहने वाले हो, सैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल यू बी सैड, क्या तुम उदास रहोगे। कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम यहाँ पे शैल बी और विल बी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने वाले हैं, ठीक है। लिखिए, आगे को बढ़ते हैं, फिर इसके आगे दोनों तो ना यहाँ तक हो गया। अरे पेन बहुत चोरी होता है जी, क्या करोगे, पेन रखे लेकिन लोग निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। एक वाक्य आपको और सिखाते हैं जहां पे नियम चेंज हो जाएगा, जहां पे आई और बी के साथ शैल लग रहा था, और जहां यू बी या सॉरी यू दे ही सी या कोई नाम के साथ जहां बिल लग रहा था, अब वो नियम चेंज। नियम चेंज क्या होगा, देखिए अभी तक ये सब वाक्य में हम पढ़ रहे थे कि क्या तुम उदास रहोगे, है ना, क्या मैं तैयार रहूंगा। अब जहां कोई बनने की बात आएगी, जैसे हमने बोला मैं एक नेता बनूंगा, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि मैं एक नेता ही बनूंगा। ये सुनिए, इसमें कोई निश्चित है कि मैं एक नेता बनूंगा। हमने बोला कि मैं एक नेता बनूंगा, हो सकता है बन गए किसान, ऐ जी। कोई बोला कि सर हम एक नर्स बनेंगे, वो बन जाएगा डॉक्टर, तो कोई है बात नहीं ना। लेकिन अब जो बात सिखाएंगे ना, उसमें उस वाक्य में क्या होगा, दृढ़ होगा, मतलब निश्चित अवश्य ही होगा कि हाँ मैं अवश्य ही नेता बनूंगा। मतलब जो बात जोर देकर कहे, जिसमें दृढ़ता की दिखाई देती हो, या जिसमें कोई एकदम संकल्प कर लिया है कि सर हमें तो DM ही बनना है, मैं तो DM ही बनूंगा, मैं अवश्य ही एक टीचर बनूंगा, हाँ, जिसमें दृढ़ता हो जाएगी। तो दृढ़ता वाले बात में सुनिए ध्यान से, इधर दृढ़ता वाले बात में क्या होगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा नॉर्मल वाक्य है और कौन सा दृढ़ वाक्य है। तो जिस वाक्य में अवश्य लगा देखेंगे, क्या अवश्य, मैं अवश्य ही किसान बनूंगा, मैं अवश्य एक टीचर बनूंगा, तो यानी उस वाक्य में क्या है, दृढ़ता है, उसदम बिल्कुल ठान लिया है कि वह इंसान एक टीचर ही बनेगा, वह इंसान एक डॉक्टर ही बनेगा, जिसमें अवश्य लगा रहेगा, ठीक है। तो जिसमें अवश्य लगा रहेगा ना, उसमें नियम चेंज। क्या नियम चेंज, सुनिए, जहां हम सब अभी आई और बी के साथ, हम आई और बी के साथ जहां शैल का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम वहां विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और जहां हम सब ही, सी, इट, यू या कोई भी नाम रह जाए, हम जहां अभी विल बी का इस्तेमाल कर रहे थे, हम वहां अब शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वाक्य रहेगा किस प्रकार से, तो दोस्तों वाक्य रहेगा यहाँ पे, मैं अवश्य, ठीक है, मैं अवश्य, हाँ, मैं अवश्य धनी बनूंगा, मैं अवश्य धनी बनूंगा। देखिए अवश्य की बात जब हो गई, जब अवश्य की बात हो गई, तो यहाँ पे क्या है, इस बात में, इस बात में क्या है, दृढ़ता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे आउटन होता है, क्या बोल रही हो। तो इसमें दृढ़ता की बात आ गई, ठीक है, कि हाँ सर आप बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए क्या लगाना है, तो आई लगाओगे। अब बताओ, जहां पे आई के साथ शैल बी लग रहा था, अब वहां क्या लगने वाला है, विल बी लगेगा, ठीक है। आई विल बी क्या बनूंगा, धनी, क्या रिच, आई विल बी रिच, मैं अवश्य धनी बनूंगा। बात समझ में आया, यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, शैल बी और विल बी का संपूर्ण कॉन्सेप्ट, हमने जिसमें सीखा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में, और अब इससे पहले आप पढ़ा चुके थे अफर्मेटिव के बारे में, सकारात्मक वाक्य के
बारे में, ठीक है। तो चलिए, तब नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।